सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। तो जैसे कि आप थंबनेल में देखा ही होगा, हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो अपने बहुत सारे भाई लोग हैं जिनके क्वेरीज रहती है कि हमें सेकंड हैंड कार यूज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, एंड अगर लेनी चाहिए तो उसमें हमें क्या कुछ देखना पड़ता है एंड क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होती हैं कि उसको चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई यूज्ड कार लेने से पहले बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि हमें गाड़ी में क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो आज हम एक एक करके उन्हीं सब टॉपिक्स को कवर करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई बेसिकली हम इसे 4 स्टेप्स में करेंगे, लेकिन जो सबसे पहला स्टेप है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट मैंडेटरी मान लीजिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है गाड़ी का हुड एंड गाड़ी के इंजन की कंडीशन क्या है वो ज़रूर देखना। भाई कुछ ऐसा अपनी गाड़ी का हुड है तो सबसे पहले जो आपको चीज़ देखनी है वो है इस पट्टी को हटा के कि इसमें किसी तरीके की डिफॉर्मेलिटी तो नहीं है, ये सब टूटा वूटा तो नहीं है। ये सब चीज़ें ज़रूर देखिएगा गाड़ी लेने के पहले, ठीक है। ये वाला जो पूरा पैनल है ना, यहाँ से लेके वहाँ तक, खासतौर पे ये फ्रंट ये वाली चीज़, इसको आप देख लीजिएगा। इसको हटाने के बाद ये ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा कि इसमें वेल्डिंग है कि नहीं है। इसमें वाले रबर की कोटिंग है, लेकिन अगर ख़राब हुआ होगा तो इसमें रबर की कोटिंग भी नहीं होगी। इसके बाद आपको देखना है शॉकर्स के पास। शॉकर्स के पास किसी भी तरह की कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, मतलब रस्टिंग तो नहीं है। ये सब चीज़ें आपको ज़रूर से देखनी पड़ेगी। तो मिलिए पूरा इंजन बे आप चेक कर लो, कहीं कोई रस्टिंग तो नहीं है, किसी भी तरीके की कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ये सब कुछ टेढ़ा तो नहीं है, यहाँ पे रस्टिंग तो नहीं है, वेल्डिंग के कहीं कोई निशान तो नहीं है। फिर इसी में जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है इंजन ऑयल चेक करना, है ना। इसको आप निकाल के इसका जो लेवल है वो आप चेक कर लो। लेवल कैसे चेक करते हैं ये सबको मेरे ख्याल से पता होगा। यहाँ पे एक निशान होता है, उसको आप चेक कर लीजिए, उतना लेवल होना चाहिए। इसी में आपको एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप गाड़ी लेके आ रहे हो, ठीक है, थोड़ी देर गाड़ी आइडल कंडीशन में स्टार्ट करके रखें। अभी मैं इसको स्टार्ट करके रख देता हूँ। जैसे अभी अपनी गाड़ी स्टार्ट है ना, आइडल कंडीशन में स्टार्ट है, करीब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। फिर उसके बाद आप इसको एक बार निकाल के देख लीजिए, है ना, कि उसमें आपको स्मोक तो नहीं आ रहा है। कुछ गाड़ियों में आता है, उसका कोई इशू नहीं है। जैसे आपकी वोल्क्सवैगन हो गई, मैं नीचे पूरी की पूरी गाड़ियों का नाम दे दूंगा। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उसमें गड़बड़ है, और किसी में आ रहे हैं नहीं, किसी में इस तरह की गाड़ियों में अगर आ रहे हैं तो वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। बैटरीज के टर्मिनल्स आप चेक कर लीजिए, प्रॉपर काम करते हैं कि नहीं करते हैं। अब आते तो ये तो बात हो गई इंजन की। अब दूसरी चीज़, अगर आपको पता करना है कि आपके हुड में कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ के जो नट्स है ना, इनको आप चेक करिए कि इनमें अगर ये खुला होगा तो यहाँ पर रिंच पाने के कुछ ना कुछ दाग होंगे ही होंगे। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ये सीलेंट होता है, इसको आप नाखून से प्रेस करके देख लीजिए, ठीक है, कि ये काम मतलब कि इसमें सिर्फ निशान पड़ रहे हैं तो ठीक है। अगर ये निशान के बाद झड़ रहे हैं ना, तब तो गड़बड़ है, पक्का आपके हुड में कुछ ना कुछ काम हुआ है। फिर उसके बाद आप ये जो इसमें होल्स बने हैं ना छोटे छोटे, इनको आप देख लीजिए ये एकदम यूनिफॉर्म है कि नहीं है, आपके रिलेशन है नहीं है, वो सब गाड़ियों का अलग अलग होता है, लेकिन ये एक यूनिफॉर्म होने चाहिए। ये चीज़ ज़रूर आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे जो रबर रहती है ना, इसको आप एक बार खुरच के देख लीजिए कि अगर ये झड़ रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो कंपनी से सीलेंट लग के आता है ना, उसकी क्वालिटी अलग होती है, एंड नॉर्मल जो मैकेनिक लगाते हैं उसकी क्वालिटी अलग होती है। वो यहाँ से झड़ना चालू हो जाते हैं खरोचने के बाद। तो ये चीज़ें आप ज़रूर चेक कर लीजिए। अब जैसे ये पट्टी है तो इसके नीचे का भी सब कुछ खोल के आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल भाई बहुत सी गाड़ियों में साइड इम्पैक्ट लग जाता है, तो वो चीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो आप डोर ओपन करके देखिए कि डोर ओपन का जो फंक्शनिंग है वो कितनी अच्छी है। फिर उसके बाद यहाँ पे ज़रूर देखिए कि यहाँ पे रिंच पाने का काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ये चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद जब आप रेयर सीट पे आओगे ना, रेयर सीट्स पे भी ये आप ज़रूर देख लीजिएगा कि यहाँ पे कोई रिंच पाने के निशान तो नहीं है। देन मैं इसको नहीं निकालूंगा क्योंकि ये इससे पहले कभी निकली नहीं है, तो मैं इसको निकालना नहीं चाहता। हाँ, लेकिन इसके नीचे छोटे छोटे पंच मार्क्स होते हैं,
उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि पंच मार्क्स यूनिफॉर्म हैं कि नहीं है, जैसे कि आप फ़ोटो पे देख पा रहे होगे। और अगर पंच मार्क्स सही हैं या कि फिर कोई वेल्डिंग वगैरह तो नहीं है। ये 2-3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप यूज्ड कार लेने जा रहे हो, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, मान लीजिए साइड से किसी गाड़ी में टक्कर लगी तो यहीं पे काम होता है, आपके डोर्स में काम होता है। तो ये चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, आप गाड़ी को किसी भी वॉशिंग सेंटर ले जाके उसको रैक पे चढ़ा के उसके नीचे देख सकते हैं कि गाड़ी नीचे से कितनी लगी हुई है। ये सब चीज़ें आपको देखने से एक आइडिया लग जाएगा कि गाड़ी नीचे से कहीं कुछ टच तो नहीं है। बहुत से लोग ब्रेकर्स में पत्थर पहाड़ में चढ़ा देते हैं तो नीचे से वो डैमेज हो जाता है। तो ये चीज़ें भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। उससे एक आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ, आपकी गाड़ी कितनी ज़्यादा मजबूत है। अब जो लास्ट जो पार्ट है ना, तो हाँ, आपको सेकंड रो और फर्स्ट रो का समझ में आ गया होगा कि पंच मार्क्स देखना है ऊपर रबर हटा के, देन उसके बाद देखना है वहाँ पे कोई वेल्डिंग वगैरह तो नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, जब क्या है, सब गाड़ियों में अलग अलग, किसी में 2 एयरबैग्स होते हैं, किसी में 4 एयरबैग्स होते हैं। तो जब इसको निकालें ना तो बहुत ही ध्यान से निकालें। अगर 2 एयरबैग वाली है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 4 एयरबैग वाली है ना तो यहाँ से कभी कभी जब निकालते टाइम आपका एयरबैग डिप्लॉय हो जाएगा। एंड अगर एयरबैग डिप्लॉय हो जाएगा तो जो बेचने वाला है वो बोलेगा सर अब आप ही इसको रखो, मुझे मेरा पैसे से मतलब है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये आपको फ्रंट हो गया, साइड हो गया। अब आते हैं रेयर साइड पे। देखिए, रही बात कलर वगैरह की ना, तो कलर वगैरह में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाड़ियां हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टच होती रहती हैं। अगर रीपेंट हुआ है तो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, तो आप गाड़ी ले सकते हो। बेसिकली आपको देखना है कि गाड़ी आपकी कितनी मजबूत है, उसका इंजन कितना मजबूत है, गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है, गाड़ी का माइलेज कैसा है। गाड़ी आप 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 150 किलोमीटर एक बार आप टेस्ट ड्राइव ज़रूर ले गाड़ी को चलाने से पहले, कि हाँ, आपको गाड़ी जिस पर्पज़ से आप गाड़ी ले रहे हो तो वो चीज़ आपको सेटिस्फाई करती है आपकी गाड़ी की नहीं। अब आते हैं गाड़ी के रेयर साइड पे। अब आते हैं गाड़ी के रेयर साइड पे। तो ये ज़रूर आप चेक कर लें कि गाड़ी सीएनजी है कि नहीं है, या उससे सीएनजी लगाया गया है या निकाला गया है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अगर सीएनजी होगी तो गाड़ी के जो नीचे जो बेड होता है ना, तो वहाँ पे आपको नट बोल्ट के निशान मिल जाएंगे, वहाँ पे होल्स रहेगा। अगर सीएनजी पहले से थी लेकिन उसकी सीएनजी निकली हुई है तो आपको सीएनजी तो मिलेगी नहीं, उसके नीचे नट आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ये चीज़ ज़रूर देखिए। फिर उसके बाद अगर सीएनजी लगाई गई है, अगर आपको बोला नहीं ऐसी है वैसी है, तो आप जब उसको देखोगे ना सीएनजी का, तो जो कंपनी फिटेड सीएनजी होती है उसकी बात ही अलग रहती है। यूनिफॉर्मिटी उसमें नहीं रहती है जो बाहर से लगवाई जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ज़रूर चेक कर लें। गाड़ी को कुछ देर आइडल कंडीशन में खड़ा करके छोड़ दें कि गाड़ी में किसी तरीके की कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना एक आपको बड़े स्कैम से बचा सकती है। हालांकि सब नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि 100 में से कोई एक करता है तो 100 का नाम ख़राब होता है। तो ये सब चीज़ें ज़रूर देखें। तो भाई आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, एक एक पॉइंट्स। एंड अगर कुछ पॉइंट्स मेरे को भूल जाते हैं तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। एंड हाँ, एक चीज़ मैं आपको भूल गया था बताना कि आपकी गाड़ी के साथ मीटर टेम्परिंग हुई है कि नहीं, ये ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले आप जब गाड़ी पर जाओगे ना, गाड़ी को इग्निशन में करोगे, गाड़ी स्टार्ट भी करोगे। ओके, जब आप गाड़ी चलाओगे ना तो जो किलोमीटर का जो ये कांटा है ना, ये पहले थोड़ी सी ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी सी नीचे आएगा, फिर थोड़ी सी ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी सी नीचे आएगा। तो ये साइन होते हैं मीटर टेम्परिंग के। जैसे मैं अगर इस गाड़ी को अभी चलाऊंगा ना तो मेरा कांटा एक बार भी नीचे नहीं आएगा, मेरा कांटा ऊपर ही ऊपर जाएगा। जब मैं स्लो करूंगा तो उस हिसाब से वो ग्रेजुअली ऊपर नीचे होएगा। लेकिन अगर मीटर टेम्परिंग हुई होगी ना तो वो कांटा अटक अटक के जाएगा। तो ये चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो भाई आई होप आपको सारी के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एंड अगर मेरे से कुछ पॉइंट छूट जाते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जितने भी अपन भाई लोग हैं, जो अपनी फैमिली है, उन सबको इस बारे में नॉलेज हल्की फुल्की मिल जाएगी, तो वो आगे जाके किसी भी स्कैम में नहीं फंसने वाले हैं। तो अगर आपकी वीडियो पसंद है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर।